दुनिया भर में देखी गई कई उड़न तश्तरियां। दुनिया के हर देश के लोग एलियंस को देखने का दावा करते हैं। किसने बनाया गिजा के उन शानदार पिरामिड्स को जिन्हें आज भी बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पुराने जमाने में तो देवता पृथ्वी पर आते थे, तो क्या देवता ही एलियंस थे? क्या एलियंस होते हैं? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या एलियंस होते हैं। दोस्तों, इसे स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि एलियंस एग्जैक्टली कहते किसे हैं। दोस्तों, एलियंस उन सभी जीवों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर स्पेस में या किसी भी ग्रह आदि पर हो और किसी भी रूप में हो। ये किसी इंसान जैसे दिखने वाले, जानवर जैसे दिखने वाले, सूक्ष्म जीव या कोई अति विकसित जीव भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या यह सच में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतरिक्ष एजेंसीज ने अभी तक इस बारे में कहां तक खोज की है और उनका इस बारे में क्या कहना है। और फिर देखेंगे कि धरती पर पहले से मौजूद ऐसे कौन से सबूत है जो एलियंस की ओर इशारा करते हैं और साइंस के पास उसका कोई जवाब नहीं है। और फिर आखिरी में देखेंगे कि धर्म ग्रंथ एलियंस के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं स्पेस एजेंसीज की। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, रशियन एजेंसी रोसकोस्मोस, भारतीय इसरो और दुनिया के कई बड़े देशों की स्पेस एजेंसीज ने अभी तक ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि एलियंस होते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात से मना भी नहीं किया है कि नहीं होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष की कई जगहों पर एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं है, जो एलियंस द्वारा की गई लगती है। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर की अगर हम बात करें तो आज इंसान चांद जैसे उपग्रह पर कदम रख चुका है और मंगल जैसे ग्रह पर रोवर्स भेज चुका है, लेकिन अभी तक वहां कोई बड़े जीवों के होने का कोई संकेत नहीं मिला है और ना ही किसी सूक्ष्म जीव के पाए जाने को किसी स्पेस एजेंसी ने स्वीकारा है। लेकिन दोस्तों, अभी तो ठीक से हमने इस सफर की शुरुआत भी नहीं की है और इस ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सीज है और उनमें से हर एक गैलेक्सी में खरबों ग्रह है। तो कोई तो ऐसा ग्रह होगा ही जहां जीवन किसी न किसी रूप में पनप रहा हो। दोस्तों, कई अंतरिक्ष विचारकों का कहना है कि तमाम स्पेस एजेंसीज एलियंस के बारे में बहुत कुछ जानती है और उनसे संपर्क में भी है, लेकिन उन सब ने मिलकर किसी कारण से दुनिया से यह बात छुपाई है। दुनिया भर में लाखों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उड़न तश्तरी और एलियंस को देखा है। कईयों के पास तो ऐसा सबूत भी है जिन्हें नकारना मुश्किल है और जिनसे एलियंस के होने की पुष्टि होती है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी एक देश नहीं बल्कि धरती पर जितने भी देश है, सभी के सभी देशों में कई ऐसी अजीबोगरीब घटना हुई है जिनमें लोगों द्वारा एलियंस को देखे जाने की बात कही गई है। कईयों ने तो ऐसे सबूत भी इकट्ठे किए हैं जिनका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। दुनिया के सभी बड़े देशों जैसे अमेरिका, रशिया, इंडिया, ब्रिटेन आदि में कई फेमस घटनाएं हुई है जिसका वहां की सरकार भी कोई जवाब नहीं दे पाई कि आखिर वो क्या था। दोस्तों, यूएफओज या एलियंस की सबसे ज्यादा घटनाएं अमेरिका में होती है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि अमेरिका कई सालों से एलियंस के संपर्क में है। सिर्फ पिछले 2 दशकों में ही अमेरिका में 120 बार से भी ज्यादा एलियंस और यूएफओ देखने की घटनाएं सामने आई है। कई सारे अंतरिक्ष विचारक एलियंस के होने का दावा करते हैं, जैसे एरिक वॉन डेनिकन। उनकी बुक्स की 6.5 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उनकी एक बहुत ही मशहूर किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड में लिखा है कि पुराने जमाने में एलियंस हमारी धरती पर आते थे। एरिक वॉन डेनिकन कहते हैं कि अगर गौर किया जाए तो एलियंस के होने का सबूत प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, रहस्यमय नक्काशियों से सजे स्मारकों और दुनिया भर में फैले मोनोलिथ्स के रूप में देखा जा सकता है, जैसे गीजा के पिरामिड्स, नाज़का लाइन्स, प्राचीन रहस्यमय मंदिर, पुमापुंकु की पत्थरों से बनी संरचनाएं आदि। जैसे अगर हम गीजा के पिरामिड्स की ही बात करें तो उनकी बनावट आज तक भी वैज्ञानिकों को समझ नहीं आई कि लगभग 4640 साल पहले कैसे इतना शानदार स्ट्रक्चर कोई बना सकता है। गीजा के पिरामिड्स की हाइट लगभग 481 फीट है। 23 लाख लाइमस्टोन के पत्थरों से एक पिरामिड बनाया गया है, जिसमें से हर एक का वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है। इतने सालों पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर ले जा सके। आज की हमारी आधुनिक क्रेन्स भी सिर्फ 20,000 किलोग्राम के पत्थरों को ही इतनी ऊंचाई पर ले जा सकती है। ये तो सिर्फ मेन पॉइंट्स मैंने बताए, और भी ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीजें गीजा के उन पिरामिड्स में मिलती है जो कि साफ किसी एलियन टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करती है। कहने का मतलब है कि साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है
कि हजारों साल पहले वो पिरामिड्स और उनके जैसे हजारों स्ट्रक्चर्स उस समय कैसे बने। अब आते हैं ग्रंथों पर। दोस्तों, अगर सभी प्रमुख धर्मों के ग्रंथों को देखें तो उनमें एलियंस की बात कही गई है। आप यह सोच रहे होंगे कि कहाँ की गई है, तो आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में जिन्हें देवता, इस्लाम में जिन्हें फरिश्ते और ईसाई धर्म में जिन्हें एंजल्स कहते हैं, वो भी पृथ्वी के बाहर से ही आते थे और मनुष्यों से बहुत ज्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी उनके पास थी। और आज साइंटिस्ट जिन्हें एलियंस कहते हैं वो वही देवता थे जो कि आज भी धरती पर आते हैं, परंतु इतने गुप्त तरीकों से वे आते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। तो हम यह कह सकते हैं कि वो आज भी धरती पर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि महाभारत जैसे ग्रंथों में इससे संबंधित चीजें हैं, जैसे गीजा के उन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया, इसका साइंस के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन आज भी नहीं है। तो कई अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि उन्हें किसी एलियन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाया गया होगा। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह की चीजें तो महाभारत में भी मिलती है। जैसे श्री कृष्ण ने अपनी द्वारका नगरी को रातों रात बसाया था, जिसे उस समय के सबसे अच्छे शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था, जो कि एक देवता थे। ठीक इसी तरह से पांडवों के इंद्रप्रस्थ को भी एक ही दिन में बनाया गया था, जिसे दानवों के राजा मैदानव ने बनाया था, जो कि दानवों के सबसे अच्छे शिल्पकार थे। ठीक इसी प्रकार रावण की लंका का भी निर्माण विश्वकर्मा और कुबेर ने किया था। दोस्तों, बस नाम अलग है, कहीं उन्हें एलियंस कहते हैं तो कहीं देवता कहते हैं। दोस्तों, एलियंस को देखने वालों ने दावा किया है कि उन्होंने उन्हें उड़न तश्तरी से आते हुए देखा है। तो पुराने जमाने में भी देवता अपने विमानों से ही तो धरती पर आते थे। एलियंस द्वारा लोगों के अपहरण की कई घटनाएं सुनने को मिलती है। तो पुराने जमाने में हम जिन्हें राक्षस या दैत्य कहते थे, वो भी मनुष्यों का इसी प्रकार अपहरण किया करते थे। तो वो दैत्य भी एलियंस ही थे, लेकिन बुरे प्रकार के एलियंस जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। दोस्तों, अंतरिक्ष विचारक एरिक वॉन डेनिकन ने कहा था कि दूसरी दुनिया को लोगों द्वारा ना मानना ठीक इसी तरह होगा। समवन टेकिंग अ स्पूनफुल ऑफ वाटर एंड सेज देयर आर नो शार्क्स एंड व्हेल्स आर इन द ओशन बिकॉज दे आरंट इन माय स्पून। कहने का मतलब है कि अभी तक हमने इस अथाह ब्रह्मांड को ना के बराबर ही एक्सप्लोर किया है। जब हम इसे और भी एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है कि हमें एलियंस मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस या देवता जो कि एक ही है, हमारे द्वारा उनको खोजे जाने से पहले ही अगर हमें उनकी जरूरत पड़ी तो वे खुद ही हमारे सामने आ जाए। जब जब मानव समाज को उनकी जरूरत पड़ेगी वो जरूर आएंगे। एलियंस होते हैं और वो जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आपको अगर एलियंस की सच्ची घटनाएं देखनी है तो आप हमारा टॉप 5 एलियन एनकाउंटर्स वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।